जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो जो कानपुर देहात में 8 पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बहुत माइन्यूटली, बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छे से क्रिकेट सीखने की अपील कर रहा हूँ। बहुत बारीकियां मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ साधारण शब्दों में। इसलिए मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आप एक चेक लिस्ट बनाकर रखें। हर चीज़ की एक चेक लिस्ट रहे। मैं आपको बैटिंग की चेक लिस्ट के बारे में कह रहा हूँ क्योंकि बैटिंग का चैप्टर चल रहा है। बैटिंग में जो बैट की ग्रिप का जो उसके की पॉइंट्स मैंने बताया, आप लिख लीजिए, चेक लिस्ट बना लीजिए कि ये क्या मैं बैट को ऐसे ग्रिप कर रहा हूँ, स्टांस में ऐसे हूँ, बैकलिफ्ट में ऐसे हूँ, फॉरवर्ड डिफेंस मेरा ऐसे है, ड्राइव मेरा इस तरह से है। तो चेक लिस्ट बना लीजिए, आप सारी चेक लिस्ट बना लीजिए। इनर्शिया मेरा ठीक ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा, एक चेक लिस्ट जरूर रहे आपके पास। और आप चेक किया कीजिए या चेक करवा लिया कीजिए। या कोचेस भी है, हर प्लेयर की एक चेक लिस्ट बनाकर रखें। हर प्लेयर के लिए उसकी ग्रिप कैसी आ रही है, उसका जो है स्टांस के अंदर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी हेड पोजीशन, उसकी आई लेवल्स वगैरह, जितना भी वर्क है, जितने भी की पॉइंट्स मैंने बताए हैं, सबकी एक चेक लिस्ट होनी चाहिए साथ। बहुत ध्यान दें आप। बहुत देखिए, कल मैंने बात की थी आपसे कंसंट्रेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, उसके लेवल्स क्या है, वो मैंने आपको बताए थे। लेकिन पता है क्या है, 2 तरह के एथलीट होते हैं, इन द सेंस कि जो 2 तरह के क्रिकेटर होते हैं। एक स्वाभाविक रूप से जो है वो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और एक मानसिक रूप से थोड़े से हल्के होते हैं। जो मानसिक रूप से जो स्ट्रांग होते हैं वो क्रिकेटर्स जो है वो सारा कंसंट्रेशन का लेवल इजीली अचीव कर जाते हैं। लेकिन जो प्लेयर जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं वो कंसंट्रेशन के जो लेवल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं, वो एकाग्र नहीं हो पाते हैं। मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस, ये बहुत आवश्यक है साहब। एक बहुत ही बढ़िया विषय के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेंटली टफ। इफ यू आर मेंटली टफ ना, इजीली सब चीज़ें अचीव कर जाओगे। इजीली सबसे पहले तो आप बेसिक इजीली अचीव कर जाओगे अगर आप मानसिक रूप से मजबूत, क्योंकि आप मेहनत ही इतनी करोगे। अगर आप कमज़ोर हो ना तो आपके थॉट्स जो है ना वो चेंज होते रहेंगे, कंसंट्रेशन तो आने का मतलब ही नहीं उठता। तो इसलिए एक जो मानसिक रूप से मजबूत एथलीट है वो हमेशा आगे ही रहेगा। हो सकता है कि कुदरत उसका साथ थोड़ा लेट दे, बाद में दे, लेकिन उसको साथ जरूर मिलेगा कुदरत का। सो प्लीज़ इग्नोर ना करें। मैं आपको कुछ मानसिक टफनेस जिन क्रिकेटर्स के पास में है वो तो कंसंट्रेशन को अचीव करेंगे ही, वो तो आगे बढ़ेंगे ही। लेकिन जिनके पास में मानसिक मजबूती नहीं है, देखिए बहुत कम परसेंटेज है। जो नेचुरली मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है। तो वो क्रिकेटर भी जिनको, जो देखिए इस समय क्रिकेट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है, जो ऑलरेडी मेंटली स्ट्रांग है वो भी अवॉइड नहीं कर सकते अपने आप को अपलिफ्ट करना, अपने आप को आगे ले जाना, अपने आप का लेवल हर चीज़ में आगे बढ़ाना, वो भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूँ कि चाहे आप मानसिक रूप से मजबूत हैं या नहीं हैं, आप इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो पहली एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अपने दोनों मुट्ठियों को आप कस के बीचिए, इस प्रकार से हाथ आगे रखिए, सांस रोक लीजिए, अपनी अंदर कर लीजिए, सांस को रोक लीजिए, उसको सांस को, और धीरे धीरे मुट्ठियाँ छोड़िए, मुट्ठी को खोलिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। एक्सरसाइज नंबर 1। ये आसान नहीं है, आप है ना, आपको लाइटली, इस बात को लाइटली ना लें। ये अगर टफनेस अचीव करनी है, मेंटल टफनेस अचीव करनी है, 140, 45, 50 की जब बम्पर आती है ना, तो वो जो मानसिक रूप से मजबूत लोग होते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटिव बच्चे होते हैं ना, उनका सर्वाइवल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, आप अपने जो आपके जो फोरहेड है उस पर रिंकल्स डालिए, इसको सिकोड़िए आप स्ट्रांगली। थॉट प्रोसेस स्ट्रांग रखें, दांत भींचिए आप, कम ऑन। पिच सपोर्ट नहीं कर रही, कोई बात नहीं, गेंद इतनी तेज फेंको पिच में गड्ढा हो जाएगा, स्पॉट बना दूंगा उसमें। स्पिनर्स को मदद मिल जाएगी, मेरे टीममेट्स को मदद मिल जाएगी, मुझे नहीं मिली सफलता, कोई बात नहीं, टीम गेम। सारे बच्चों की जो ताकत है वो विनिंग की तरफ लगती है। अल्टीमेटली जीत से बड़ा कुछ नहीं है। तो दांत बीच के जब बॉल डालते हैं ना, आप कोशिश करके देखना तो सही, ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, आप जब 140, 145 की रफ्तार की आप बॉल फेस कर रहे हैं ना,
आप तैयार हो ना कि मैं देश की सेवा करनी? कम ऑन, आई विल किल यू लाइक दिस काइंड ऑफ थॉट्स विल बी कमिंग। आंखों को भींचे आप कस के, लाइक दिस, सांस रोके आप, इसके साथ भी स्ट्रॉन्ग थॉट्स रहे, देश की सेवा करनी है क्रिकेट के थ्रू, क्योंकि आपका पैशन है ये। आप चाहते हैं आप एक भी विषय को अवॉइड ना करें। पेट भींचे आप, पेट जो आपकी रेक्टस एब्डोमिनीज है ये भींचे आप, ये मजबूत होंगी। साथ साथ आपकी मानसिकता बढ़ेगी, आपकी मानसिक मजबूती बढ़ेगी। भींचिए इसको, दोनों हाथ इस प्रकार से भींचिए, सांस रोकिए, सोचिए आप यॉर्कर डाल रहे हैं, बम्पर डाल रहे हैं, थाइस को टाइट कीजिए। ये ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपके अंदर मानसिक मजबूती पैदा करेंगे। टफ सर्वाइव्स, इफ यू आर टफ then only you will be surviving. So if you like to achieve the concentration, you have to have this mental toughness. दोस्तों, फौलादी चाहिए, फौलाद चाहिए, फौलादी दिमाग, फौलादी शरीर। अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं ना, मानसिक रूप से अगर आप कमजोर हैं ना, आप शारीरिक रूप से भी मजबूत नहीं हो सकते। एंड्योरेंस नहीं ला सकते, स्ट्रेंथ नहीं ला सकते, स्पीड नहीं ला सकते, एजिलिटी नहीं ला सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते। और अगर आप मानसिक रूप से मजबूत है ना, एक्सप्लोसिवनेस कहाँ से ले आओगे? वो फायर कहाँ से ले आओगे? वो 120 मीटर का छक्का कहाँ से ले आओगे आप? वो 140 की रफ्तार के ऊपर यॉर्कर मार के वो स्टंप को अपरूट करना, वो कहाँ से ले आओगे आप? यू हैव टू डेवलप द एटीट्यूड, द एग्रेसिव एटीट्यूड। योर एटीट्यूड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर एप्टीट्यूड। आपको जो भगवान ने दिया है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका एटीट्यूड है। सो डेवलप दिस मेंटल टफनेस। जितने भी मैंने एक्सरसाइज बताई आप लिख लीजिएगा। आप नहीं आ गया है, जो मर्जी कह रहा हूँ वो हार जाऊँगा मैं। गुण अचीव करने पड़ेंगे आपको। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ स्किल। फिटनेस एज देती है और ये कॉन्सेंट्रेशन और मेंटल टफनेस आपको शिखर पे पहुँचाती है। सो टफ सर्वाइव जो मैंने बोला है उससे कंप्रोमाइज़ मत करना। मेरी दुआएं आपके साथ में हैं। टेक केयर। क्रिकेट के और विषयों के ऊपर बात करूँगा और शॉट्स के ऊपर बात करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।